नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लगातार एक संघर्ष से गुजर रहे ऐसे लोगों की कहानी ला रहे हैं। हमारे साथ में कुछ दोनों भाई बहन बैठे हुए हैं जो यहाँ मुखर्जी नगर में रहते हैं और मुखर्जी नगर में रहते हुए इनको 4-5 साल तो हो ही गए हैं और यहाँ पे छात्र IAS IPS बनते हैं। ये उसी एरिया में रहते हैं। अब इनसे जानते हैं इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी। ये कहते हैं कि इनके पास ना रहने के लिए घर है, ना सोने के लिए, ना खाने के लिए कोई गुजारा है। हर रोज़ देखते हैं यहाँ पर घूमते रहते हैं, कोई कुछ दे देता है तो खा लेते हैं और नहीं देता है तो ऐसे ही सो जाते हैं। ऐसी जाने कितनी रातें, कितने दिन इनके गुजरते हैं जो बिना खाए पिए रहते हैं और ऐसे लोगों का बहुत मुश्किल में कोई हेल्प करने वाला मिलता है। अभी ये हमारे पास आई और रो रही थी और इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले कहाँ की हैं, कहाँ से हो आप? यूको बैंक के पास में रहती हूँ मैं, वहीं पे सोती हूँ रोड पे। ना कोई खाने पीने के लिए है हमारा, बस हम लोग रोड वहीं पे सोते हैं हम लोग। तो हम लोगों को कोई मिल जाता है, मांग लेते हैं हम तो हमें दे देते हैं तो खा लेते हैं, वरना भूखे ही सो जाते हैं हम कई दिन तक ऐसे ही सो जाते। हाँ, तो इसीलिए तो मैं कहना चाहती हूँ कि जो यहाँ पे मैं मांगने जाती हूँ तो सब लोग IPS कोई पढ़ाई करता है तो मेरा भी मन होता है पढ़ने के लिए। तो स्कूल में जाती हूँ मैं तो दाखिला नहीं देते, कहते कि बिना मार्कशीट के दाखिला नहीं मिलेगा आपको, जाओ यहाँ से। पर मैं भी पढ़ना चाहती हूँ तो मास्टर ऐसे ही भगा देते हैं मेरे को कि नहीं, आपका एडमिशन नहीं होगा, आप गरीब आदमी हो, भीख मांगते हो तो आपका नहीं होगा। अच्छा, स्कूल में जाते हैं तो भगा देते हैं? हाँ, भीख मांगते हो तो नहीं होगा? हाँ। अच्छा, कितने साल की हो गए हो? मैं 14 साल की हूँ। और भाई आपका, ये भाई को दिखाई भी नहीं देता है? नहीं। क्या नाम है भाई? शिवम। बचपन ही से ऐसी हो? हाँ, बचपन ही से ऐसे ही। हाँ, तो ये भाई भी नहीं पढ़ते हैं? नहीं, स्कूल में इसको भी दिखाया। हाँ। तो कहते हैं कि नहीं हो पाएगा एडमिशन, इसकी उम्र हो चुकी है तो अब इसका एडमिशन नहीं होगा, इसको दिखाई नहीं देता। हाँ। तो इसलिए कह रहे हैं कि एडमिशन नहीं हो पाएगा। अच्छा, ये बताओ शुरुआत से ही ज़िंदगी कैसी थी, कैसी लाइफ थी आपकी शुरुआत से? शुरुआत से हम लोग कचड़ई बीन रहे हैं, जब से पैदा हुए जब से हम कचड़ई बीन रहे हैं और भीख मांग रहे हैं। ना हमने कोई पढ़ाई की, ना कभी स्कूल जाए, बस यहीं बत्तरे पे अपना मांगते खाते रहते हैं। कोई दे दिया तो खा लिया, वरना भूखे सो जाते हैं, ऐसी बात है। पापा हैं जो तो वो कुछ करते नहीं हैं हमारे लिए। मम्मी है जो शाम को लेके आती है थोड़ा बहुत खाना, उसी में से 1-2 रोटी खा के सो जाते हैं हम लोग, इसीलिए। अच्छा, भूखे कितने ऐसे दिनों, महीने में इतने कितने दिन होते जिसमें भूखे सोना होता है? 10-15 दिन हो जाते हैं, कभी हो जाते, कभी आता है खाना, कभी नहीं आता है, तो इसलिए भूखे सो जाते हैं हम लोग। किसी से कुछ कहते भी नहीं है, भैया कोई खिला देता है, किसी को दया आ जाती है तो खिला देता है तो खा लेते हैं, वरना भूखे सो जाते हैं हम लोग। ऐसे 15-20 दिन होते हैं हमारे महीने में। मतलब समझ रहे हो कि महीने में 15 से 20 दिन इनके ऐसे होते हैं जहाँ जब इनको खाना, हम लोग खाना एक बेसिक हमारी ज़रूरत होती है, वो भी इनको महीने में पूरी नहीं हो पाती है, हर रोज़ नहीं खा पाते हैं। जब कोई किसी प्रकार से इनको दया देखकर इनको खिला देता है तो खाती है, नहीं तो नहीं खिलाती। अच्छा, ये बताओ कि परिवार में कौन कौन है आपके? एक मेरा बड़ा भाई है, वो दारू पीता है, वो भी मारता है मेरे को। और एक छोटा है, एक और छोटा है। 6 भाई बहन है, एक बहन है। 6 भाई बहन है, इसको दिखता नहीं है। और तो इसका भी एडमिशन नहीं करवा रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं होगा एडमिशन, तो इसलिए। हाँ, पढ़ना चाहते हैं पर स्कूल में एडमिशन ही नहीं देते, बोलते हैं जाओ यहाँ से, कोई एडमिशन नहीं होगा, भीख मांगते हो तुम लोग तो कोई एडमिशन नहीं होगा तुम्हारा, तो इसीलिए। अच्छा। हाँ। अच्छा, यहाँ पे मुखर्जी नगर में हर रोज़ आप देखने को मिलते हैं, क्यों आते हो यहाँ पे? यहाँ पे इसलिए आते हैं हम लोग कि खाना हमारा मिल जाए टाइम से। वो मिल जाते हैं 100-50 रुपये रोज़ के, तो वो उसी से खाना खा लेते हैं। अच्छा, खाना खाने के लिए कुछ मिल जाए तो खा लेते हैं। अच्छा, वरना भूखे सो जाते हैं हम। रोते हो कभी? हाँ, रोते हैं, क्यों नहीं रोते हम लोग, रात के रो के सोते हैं हम लोग, क्योंकि भूख लगती है हमको इसलिए। पर किसी से हम कुछ बताते नहीं हैं। अपना दुख
खुद ही हाँ, समझते सही। हैं, खुद ही को किसी कोई, क्योंकि इस दुनिया में दुख समझने वाले तो बहुत कम लोग हैं। बहुत ही कम लोग हैं, जो अच्छे इंसान होते हैं वही समझते हैं, वरना कोई नहीं समझता इस दुनिया में। क्या क्या है सपना तुम्हारा बेटा? मेरा मैं चाहती हूँ कि पढ़ के मैं भी कुछ बनूँ, जो मैं अपने भाई बहन को भी पढ़ा सकूँ। मतलब तुम एक जिम्मेदारी लेना चाहती हो भाई बहन की भी। हाँ भाई बड़ा है ये तुमसे? हाँ, ये बड़ा है मेरे से। अच्छा, इसको दिखाई बिल्कुल भी नहीं देखा? नहीं देता। बिल्कुल नहीं। नहीं। अच्छा, तुम पढ़ना चाहती हो लेकिन स्कूल में एडमिशन नहीं लेते, नहीं। इसलिए कि भीख मांगते हो, गरीब हो? हाँ, भीख मांगते हैं और कबाड़ा चुगते हैं इसलिए। हाँ। क्या कबाड़ा बीनती हैं, भीख मांगती हैं, गंदी मतलब कपड़े पहनती हैं, इसकी वजह से इनको एडमिशन नहीं देते हैं और स्कूल में भगा देते हैं। कितनी बार गई हो स्कूल? मैं 10-12 बार गई हूँ स्कूल में, तो भगा देते हैं, कहते जाओ इधर से एडमिशन नहीं होगा। ऐसे करते हैं। ऐसा सर को करना चाहिए कभी। सर का तो ये फर्ज है कि बल्कि बच्चों को एडमिशन दे। हाँ। तो ऐसे करते हैं सर। कहते हैं नहीं मिलेगा एडमिशन, इसीलिए। अच्छा बेटा, ये बताओ, कभी कभी ऐसा भी लगता होगा सबको देखकर यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं, अच्छे परिवार से हैं सब, तो कभी देख के ऐसा लगता होता काश मेरी भी ज़िंदगी ऐसी होती, हमारी भी ऐसी ज़िंदगी होती? क्यों नहीं लगता भैया, जैसे आप लोग आते हो इधर तो हमें भी लगता है, हम भी आते किसी के साथ में चाय पिए खाएं बैठे, हमें भी लगता है। पर क्या करें, इतनी गरीबी है तो कहाँ से आएगा ऐसे, तो फिर सोच के चुप हो जाते क्योंकि एडमिशन ही नहीं मिल रहा, तो क्या कर सकते हैं हम। अच्छा, बचपन जो आपका बीता वो बचपन से क्या काम था? बचपन ही से कबाड़ा बीनने का? हाँ, जब से पैदा हुए ना जब से कबाड़ा बीन रहे और भीख मांग रहे हम, जब से बचपन ही से हमारा मतलब अभी ऐसा। भी बचपन ही है, इसमें जिम्मेदारी आपकी पेट भरने की, आगे पेट हाँ, पेट भरने की जिम्मेदारी आ गई है। हाँ। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं तो भूखी सो जाती हूँ, कोई बात नहीं, जो मेरे छोटे बहन भाई हैं वो तो भूखे नहीं सोए ना, अच्छा, इसीलिए। मतलब खुद भूखे सोने की ये रखती हो, लेकिन छोटे भाई बहन को आप खाना मिल जाए ऐसा लगता है? हाँ, उनको खिला देती हूँ, मैं भूखे ही सो जाती हूँ, मिल जाते हैं 150 रुपये, तो वरना भूखे ही सोना पड़ता है सबको ही, पानी पी के सो जाते हैं वरना। ना इनकी पेंशन बंदी हुई है, ना एडमिशन है इनका। पेंशन भी नहीं बंदी है? नहीं, पेंशन नहीं बंदी है, ना सरकार से कुछ भी नहीं मिलता है ना इनको। कुछ आता है, बोलो। ना सरकार कुछ मिलती है, ना कुछ पैसा मिलता है, ना इनका एडमिशन। ना एडमिशन है। मेरे एडमिशन कराने गए थे तो भगा देते, कहते हैं इसका नहीं होगा, क्या बोलते हैं? कहते जाओ तुम्हारा नहीं होगा, तुम्हारी ज़्यादा उम्र हो गई। ज़्यादा उम्र होगी? हाँ, वैसे इनकी उम्र वैसे 18 साल है, ज़्यादा भी उम्र नहीं है, अभी भी ये पढ़ सकते हैं। हाँ। इतने बुजुर्ग पढ़ते हैं तो उन्हें तो भगाते नहीं हैं, पर इनको भगा देते हैं कि जाओ एडमिशन नहीं होगा। इसी वजह से कि कबाड़ बीनते हो? हाँ, इसी वजह से कि कबाड़, गरीब जब एडमिशन नहीं करोगे तो हम तो कबाड़ा चुगेंगे ही, कबाड़ा नहीं चुगेंगे तो पेट कहाँ से भरेगा हमारा, ये बताओ भैया आप। तो इसीलिए भगा देते, कहते जाओ कबाड़ा चुगते हो तुम लोग। अच्छा, मम्मी पापा नहीं कोई आपके, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग कुछ नहीं करते, हम लोग हैं बहन भाई रोड पे सोते हैं नानी के साथ में अपने। हाँ, नानी के अच्छा, साथ में। माँ बाप के साथ नहीं रहते हैं? नहीं। रोड पे ही सोते हैं? हाँ, घर नहीं है? नहीं, कोई बैंक के पास रहते हैं वत्र पे, इको बैंक के हाँ। पास वहीं सोते हैं। बारिश होती है तो फिर चले जाते हैं बरंडे में, जो दुकानें होती हैं ना उनके बरंडे। मतलब जो दुकानों के बरंडे होते हैं वहाँ छुप जाते हैं, अपना खुद का नहीं है? नहीं, यदि वहाँ से उनने भगाया तो कहीं और जाओ, फिर क्या है? हाँ। अपना कुछ नहीं है? कुछ नहीं है हमारा। कुछ नहीं है। मच्छर भी काटते होंगे बस? हाँ, मच्छर काटते हैं, हाँ। सब मच्छर भी काटते हैं, फिर भी सो जाते हैं, ठंड भी लगती है। कोई कंबल दे जाता है तो ओढ़ लेते हैं, सर्दियों में वरना ऐसे ही सोना पड़ता है हमें। कपड़े भी नहीं है? कपड़े भी नहीं है, एक ही 2 जोड़ी कपड़े हैं, नहाने की भी सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ। नहाते भी नहीं है 4 दिन, क्योंकि नहानी नहीं है तो कहाँ से नहाएंगे, वॉशरूम में नहाते हैं, वहाँ पे जो 10-10 रुपये लगते हैं वहाँ पे नहाते हैं, 10 रुपये कैसे आते हैं वो पता है? बड़ा मुश्किल में 10 रुपये भी मिलते हैं? हाँ, 10 रुपये मांग के आते हैं, मांग के आते हैं। जब मांगते हैं या कबाड़ा चुगते हैं जब 10 रुपये मिलते हैं वो। ऐसी ज़िंदगी है तुम्हारी? हाँ, क्या चाहते हो?
मैं चाहती हूँ कि मैं पढ़ लिख के कुछ बनूँ, अपने बहन भाई को भी पढ़ाना चाहती हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पे जो रिजल्ट आते हैं, जब देखा है आप लोगों ने, जो माला डालते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, हाँ हाँ। तो ये सपना आपका भी तो लगता होगा कि हम भी ऐसे पढ़ते तो हम भी बनते, ऐसा लगता है? हाँ हाँ, हमें भी लगता है कि हम भी पढ़ लिख के कुछ बने, आईएएस बने, किसी की तैयारी करें। पर जब स्कूल वाले एडमिशन नहीं देंगे तो हम कैसे बन पाएंगे बताओ। तो इसीलिए हम भी फिर सपना ही टूट जाएगा। तो बोलते हैं हम स्कूल वाले से कि मेरा एडमिशन करो, तो भगा देते हैं। अच्छा अच्छा, कितनी उम्र से आप ये कबाड़ा बीन रहे हैं? कितनी उम्र थी आप? 5 साल से। 5 साल से? हाँ, 5 साल की थी जब से कबाड़ा चुग रही हूँ मैं। 9 साल हो गए मेरे को कबाड़ा चुगते चुगते। कहाँ कहाँ जाते हो उसके? कबाड़े के लिए बत्रा जाते हैं और संडे बाजार लगता है, यहाँ से गट्टा चुगते हैं और इधर आ जाते हैं नेहरू विहार में भी कबाड़ा चुग लेते हैं। क्या क्या इसमें आप उठाते हैं? उसमें दारू की बोतल उठाते हैं और प्लास्टिक उठाते हैं और गत्ता उठाते हैं और पन्नी उठाते हैं। अच्छा, हाँ हर रोज ऐसा काम करते हो? हाँ। क्या कितने समय करते हो? समय 10 सुबह से और 10 बजे तक, इतना टाइम है हमारा। सुबह 10 बजे तक है? हाँ नहीं, हाँ। शाम सुबह से 10 बजे से ठेका खुलता है, उसके बाद में 10 बजे तक बीनते हैं हम कबाड़ा रात के। सुबह से रात के 10 बजे तक? हाँ डेली। तो 100-200 का हो जाता है वो भी। खुद का खाना पीना हो जाता है? हाँ, सुबह का हो जाता है, फिर शाम का मांग लेते हैं तो हो जाता है, भाई बहन को खिला देते हैं इसलिए। अच्छा अच्छा, ये बताओ, कभी कभी ये लगता है कि भगवान ऐसा क्यों करता है हम लोगों के साथ? लगता है? हाँ लगता है कि क्यों गरीब बनाया, हमें भी तो अमीर बनाना चाहिए था। फिर भगवान की क्या गलती, इंसान हो तो क्या हुआ, किसी को अमीर किसी को गरीब, सबको अमीर बना देंगे तो काम कौन करेगा, ये भी बताओ। तो ऐसे समझदार होगी बिटिया। हाँ, सबको अमीर बना देंगे तो काम कौन करेगा। तो इसी सोच के मारे हम लोग भगवान से क्या कहेंगे, भगवान तो ऊपर बैठे हैं, जन्म देने के बाद थोड़ी ना वो सोचते हैं कि गरीब घर में दिया कि अमीर घर में दिया, किसी घर में थोड़ी दिया। वो तो सोचते हैं जहाँ भगवान को देना होता है तो दे देते हैं। हाँ। हमारी किस्मत गरीब की थी तो हम गरीब में आ गए। हाँ। अच्छा, भाई को कितना दिखाई देता है? बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है। इसको कैसे साथ में लेते? ये भी कबाड़ा बीनता है भाई? हाँ, मैं भी साथ में ही बीनता हूँ। साथ में बीनता हूँ? तो हाँ। कैसे पता चलता है? अंदाज से। अंदाज से? हाँ, ऐसे तो ये पकड़ के चलती होगी? हाँ, दीदी चल रही है। मैं चलती हूँ इसको पकड़ के, मैं ही इसको लैट्रिन बाथरूम सब कुछ इसी को मैं ही लेके जाती हूँ। हाँ, 10 रुपये लगते हैं, लैट्रिन होने जाते हैं हम लोग, वो भी 10 रुपये लेते हैं। वो कहते हैं दिखता नहीं है तो क्या हुआ, पैसे दे के जाओ। कहीं भी कोई खाना भी मांगते किसी से तो कहते हैं कि खाना फ्री में नहीं मिलेगा, आपका बाप छोड़ के नहीं गया था, ऐसे बोलते हैं, खाना नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से। मतलब कैसे भी करके भगा देते हैं? हाँ, धुतकार देते हैं? हाँ, पास बैठने भी नहीं देते लोग? नहीं, हाँ। कहते जाओ यहाँ से, तो हम लोग आ जाते हैं, फिर कबाड़ा चुग लेते हैं, फिर पैसे मिल जाते हैं तो चले जाते हैं खाना खाने, वरना भूखे ही सो जाते हैं। अब इनकी हेल्प कैसे करें आपकी, बताओ? हेल्प आप सब जो कर सकते हो वो कर दो भैया, हम कुछ बता नहीं सकते, जो हमारी हेल्प होगी तो वो कर दो आप। सही बात है। तो दोस्तों, ये बच्चे हैं जो मुखर्जी नगर में 4-5 साल से रह रहे हैं, यहाँ पर आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, और ये हर रोज़ इसी एरिया में रहते हैं, घूमते हैं। और घूमने का मतलब ये है कि ये कबाड़ा चुगते हैं और उससे जो कुछ भी मिलता है इनको 100 रुपये 50 रुपये, उससे सिर्फ खाना खा लेते हैं। और कभी कभी महीने में 15 से 20 दिन इनको भूखा सोना पड़ता है। और जब ऐसे वीडियो, ऐसी कहानियाँ हम लाते हैं तो हम भी दिल से धधक जाते हैं, हमारा दिल सिकुड़ जाता है, रोने पर मजबूर हो जाता है, अंदर से कचोद जाता है। और हम भी नहीं चाहते हैं कि ऐसे लोग हमें मिलें, लेकिन क्या करें, ऐसे लोगों की कमी नहीं है। ऐसे लोगों की आर्थिक रूप से मदद की जाए, हम सब मिलकर इनकी मदद करें। जो भी आप मदद करना चाहें तो नंबर इस पे मिल जाएगा, आप उस नंबर पे संपर्क करके मदद कर सकते हैं। और बिटिया रानी क्या कहोगे? बिटिया रानी के लिए आईएएस बनना है?
हाँ बनना है, जब एडमिशन होगा जब अब ही तो पढ़ ही बने। नहीं पाया, 14 साल तो होएगी तुम्हारी, अभी हाँ। पढ़ाई एक भी क्लास में नहीं पढ़ी। नहीं। कारण रहा गरीबी हाँ, है, गरीबी के कारण नहीं पढ़ पाई मैं। कोई एडमिशन ही नहीं लेता है। नहीं, क्योंकि कबाड़ा बिनती हूँ इसलिए नहीं लेता है। हाँ, हाँ। समझ रहे हो, सिर्फ गरीबी, कबाड़ा बीनना और इनको कपड़े साफ सुथरे ना होने की वजह से स्कूल से भगा दिया जाता है। ये स्थिति है। सारी चीज़ें हमने बताई, भाई भी हैं इनके जिनको बिल्कुल आंखों से दिखता नहीं है। हर रोज़ की कहानियाँ कुछ ना कुछ ऐसी हम लाते रहते हैं। और इनसे जब भी मिलना चाहें आप लोग, मुखर्जी नगर के यूको बैंक के पास ये लोग रात में सोते हैं। अब सोने का मतलब बैंक में नहीं सोते, एसी में नहीं सोते हैं, रोड पर सोते हैं। छत नहीं है, तरपाल नहीं है, कुछ भी नहीं है। बारिश होती है तो दुकानों के नीचे जो बरंडे होते हैं उनके नीचे चले जाते हैं। वहाँ से भी यदि दुकान वाले भगा देते हैं तो भाग जाते हैं। इनका कुछ नहीं है, अपना कुछ नहीं है। इनका सिर्फ इनका अपना है, वो है दुख, इनकी गरीबी, मजबूरी, और ऐसे ये जी रहे हैं। ये सच्चा भारत, अच्छा भारत, ये हमारे भारत की तस्वीर। बाकी तो IAS IPS यहाँ पे बनते ही हैं, सब कुछ चलता है, लेकिन ऐसे बच्चों के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। सरकार को और जो जिम्मेदार लोग हैं इनको ध्यान देना चाहिए। बाकी हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि इनके लिए कुछ आर्थिक रूप से मदद करें। नमस्कार। कर दो, बंद करो।